हेलो नमस्ते, मैं ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सैम ब्लॉग्स 01 पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के अंदर पेंटर की सैलरी कितनी होती है। अगर आप लोग अपने मुल्क से दुबई पेंटर के काम में आ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको एकदम इसी तरीके से बताऊँगा कि दुबई के अंदर पेंटर को कितनी सैलरी मिल जाती है, एक्सपीरियंस पेंटर की सैलरी कितनी होती है और फ्रेशर पेंटर की सैलरी कितनी होती है, और साथ में अगर आप कंपनी के अंदर आए तो आपको कंपनी कितना घंटा ओवर टाइम प्रोवाइड कराएगी। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दुबई में पेंटर की सैलरी आखिर में होती कितनी है। तो दुबई में पेंटर की सैलरी सब लोग पेंटर को एक जैसे बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि आप लोगों का काम, एक्सपीरियंस और आप लोगों का एक्सपीरियंस कौन सा कंट्री का है वो सब देखने के बाद ही आप लोगों की सैलरी दुबई के अंदर फिक्स होती है। फ्रेशर की सैलरी अलग होती है। अगर आप लोगों का अनुभव अच्छा है, आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस मामले में आप लोगों की सैलरी अलग होगी, और साथ में आप लोगों को कंपनी ओवर टाइम प्रोवाइड कराएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दुबई के अंदर फ्रेशर पेंटर की सैलरी कितनी हो सकती है। आप अगर दुबई फ्रेशर पेंटर के काम में आए हैं, यानी कि आप अपने मुल्क से फ्रेश और आप लोगों का पेंट के काम में एक्सपीरियंस भी कम है, तो दुबई में आप लोगों को कितनी सैलरी मिल सकती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब दुबई आने के बाद कंपनी आपका सब कुछ देखेगा। आप काम कैसा कर रहे हैं, आप काम में फिनिशिंग कैसा दे रहे हैं, आप कितना फास्ट काम कर रहे हैं, ये सब देखने के बाद ही कंपनी आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड करता है। तो आप लोग अगर फ्रेशर हैं तो पेंटर के काम में ज़्यादा सैलरी शुरू में मत ढूंढिए, क्योंकि कंपनी सब देखने के बाद ही आप लोगों को सैलरी देता है, और प्लस आप लोगों को कंपनी ओवर टाइम भी देगा। अगर आप फ्रेशर पेंटर भी हैं तो आप लोगों को कंपनी ओवर टाइम प्रोवाइड कराएगा। तो मैं अपने अनुमान से अगर आप लोगों को बताऊं कि दुबई में फ्रेशर पेंटर की सैलरी कितनी होती है, यानी मैं अपने खुद अनुमान से बता रहा हूँ, तो आप लोगों को फ्रेशर के काम में पेंटर की सैलरी मिल जाएगी 1400 दिरहम से लेकर 1500 दिरहम तक आप लोगों को ईजी मिल जाएगी, प्लस उसमें आप लोगों का ओवर टाइम। पर ओवर टाइम डिपेंड करेगा आप लोगों की बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी के अनुमान से आप लोगों को ओवर टाइम मिलेगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी दुबई में फ्रेशर की सैलरी कितनी होती है, और आप लोगों को स्टार्टिंग में फ्रेशर पेंटर के काम में ज़्यादा सैलरी ढूंढनी नहीं चाहिए। आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए, आप लोगों का ऑटोमेटिक सैलरी भी बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दुबई के अंदर अगर आप लोगों का पेंट के काम में एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप लोगों को कितनी सैलरी मिल सकती है। तो ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। आप लोगों का एक्सपीरियंस कौन से कंट्री का है। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस यूएई का ही है तो आप लोगों को सैलरी और भी अच्छी मिलेगी। अगर आपके साथ एक्सपीरियंस भी है और वो एक्सपीरियंस आप लोगों का यूएई में है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को सैलरी और भी अच्छी मिल सकती है। और दूसरी कंडीशन, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा आपका कंट्री का है, तो उस मामले में भी आप लोगों की सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोगों का यूएई का एक्सपीरियंस होगा तो कंपनी को क्या लगेगा, ये बंदा पहले से ही काम कर रहा है, तो इसको यूएई का भी एक्सपीरियंस अच्छा है। तो इन 2 चीज़ों पर भी आप लोगों की सैलरी डिपेंड करती है। तो मैं अगर अपने अनुमान से बताऊं कि दुबई के अंदर एक्सपीरियंस पेंटर की सैलरी कितनी है, तो ये जानने से पहले उस एक्सपीरियंस पेंटर को हर एक काम करना आना चाहिए। पेंटर का उसको रोलर चलाना आना चाहिए, पुट्टी अच्छी तरीके से लगाना आना चाहिए, उसका फिनिशिंग एकदम अच्छा होना चाहिए, तभी वो एक एक्सपीरियंस पेंटर कहलाएगा। तो अब बात करते हैं अगर एक्सपीरियंस पेंटर की सैलरी दुबई के अंदर होती कितनी है। तो मैं अगर अपने अनुमान से बताऊं, यानी कि मैं भी कंफर्म नहीं हूं, पर अगर आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस आपका कंट्री का है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगा 2000 दिरहम से लेकर 2500 दिरहम तक, अगर आप एक अच्छे एक्सपीरियंट पेंटर है तो। और अगर आप लोगों का यूएई का एक्सपीरियंस है तो उस मामले आप लोगों की सैलरी 3000 दिरहम से लेकर 3500 दिरहम तक हो सकती है। वो आप लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का कितना साल का एक्सपीरियंस है और वो कौन से कंट्री का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है और आप लोगों के कंट्री का है तो उसमें आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, और अगर आप लोगों का यूएई का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपका कितना सैलरी मिलेगा, ये दोनों बातें मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा दी है। तो चलिए बात करते हैं पेंटर को क्या क्या काम करना पड़ता है। कई लोग सोचते होंगे कि खाली पेंटर को रोलर उठाया और दीवार पर पेंट मार दिया, तो ऐसा नहीं है। पेंटर का काम भी बहुत मुश्किल होता है। पेंटर के काम में शुरू में दीवार को अच्छे तरीके से साफ करना पड़ता है। उसके बाद अगर दीवार में कहीं हॉल या क्रैक है
तो उसको अच्छी तरीके से फिनिशिंग देना पड़ता है। फिनिशिंग पुट्टी की मदद से देना पड़ता है और उसके बाद उसका सैंडिंग होता है। अगर दीवार पे पुट्टी अच्छी तरीके से लगाया है तो वो पूरा पुट्टी का सैंडिंग होगा अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर उस दीवार को साफ़ करना पड़ता है। साफ़ करने के बाद उसमें प्राइमर और लास्ट में पेंट भी आप लोगों को एकदम फिनिशिंग में पेंट करना होता है। और कई पेंट के काम में कहीं पे दीवार पर टेक्सचर, लाइनिंग और पेंट में फिनिशिंग एकदम अच्छे तरीके से देना होता है। तो दोस्तों कभी भी ये ना सोचिए कि पेंटर को बस ब्रश उठाया या रोलर उठाया और सिर्फ दीवार पे पेंट मारना रहता है। तो पेंटर का काम भी बहुत मुश्किल काम होता है। ओवर टाइम से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, पर आप लोग कंपनी ज्वाइन करने से पहले अपने कंपनी से ये जरूर पूछिए कि मुझे ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोगों के जॉब ऑफर लेटर में ही कंपनी डाल के रखती है कि आप लोगों को ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को ओवर टाइम मिलेगा तो वो ओवर टाइम आपका जुड़ेगा बेसिक सैलरी से, या आप लोगों की बेसिक सैलरी आखिरी में है कितनी। अगर आप लोगों की बेसिक सैलरी अच्छी होगी तो आप लोगों का ओवर टाइम अच्छा मिलेगा। तो कभी भी अपने बेसिक सैलरी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि दुबई में बेसिक सैलरी और अलाउंस बोलकर काफ़ी सारे अलाउंस जोड़ते जाते हैं, जिसके चलते आप लोगों की बेसिक सैलरी कम कर दी जाती है और आप लोगों का ओवर टाइम कम मिलता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कंपनी आप लोगों को ओवर टाइम देगी या नहीं देगी। और ओवर टाइम कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो होगा आपका बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड। तो आप लोगों को कंपनी कितना बेसिक सैलरी देती है तो उससे कैलकुलेट करने के बाद ही आप लोगों का ओवर टाइम कितना बनता है बोल सकते हैं। और कंपनी आप लोगों को कितना घंटा ओवर टाइम दे रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पेंटर के काम पे मेरे अनुसार आप लोगों को ओवर टाइम मिलेगा, और आप लोगों को ओवर टाइम कितना घंटा मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा, वो आप लोगों का बेसिक सैलरी जोड़कर और कैलकुलेट करने के बाद ही आप लोगों का 1 घंटे का ओवर टाइम कितना मिलेगा वैसे निकाल सकते हैं। तो दुबई के अंदर पेंटर के काम में ओवर टाइम अच्छा मिल जाता है। तो कंपनी आपको सिर्फ सैलरी देगी या सैलरी के साथ रूम भी देगी या ट्रांसपोर्ट आने जाने की व्यवस्था भी करके देगी। तो ये बात भी आप लोग अपने मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ज़रूर देखिए कि कंपनी आप लोगों को रहने की जगह प्रोवाइड कराएगी या नहीं कराएगी, साथ में खाना प्रोवाइड कराएगी नहीं कराएगी। दुबई में काफ़ी सारी कंपनी पेंटर के काम में खाना भी प्रोवाइड कराती हैं, और जाने आने के लिए आप लोगों को बस देगी या नहीं देगी। अगर आपने ये गलती की, कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा कि आप लोगों का रहने का व्यवस्था कंपनी करेगा, आपको लेके आने जाने का व्यवस्था कंपनी करेगा और खाने का व्यवस्था कंपनी करेगा, तो बाद में आप लोगों को आकर यहाँ सर पकड़ना पड़ सकता है। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में अच्छे तरीके से चेक करिए कि आप लोगों को कंपनी रहने के लिए फैसिलिटी देगी या नहीं देगी, जाने आने के लिए फैसिलिटी देगी या नहीं देगी, और खाने की फैसिलिटी देगी या नहीं देगी। यूएई में ज़्यादातर कंपनियाँ खाने की फैसिलिटी देती हैं, रूम की फैसिलिटी भी देती है और जाने आने की फैसिलिटी भी देती है। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे तरीके से चेक करके ही आइए कि आप लोगों को कंपनी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है या नहीं करा रही है। तो चलिए बात करते हैं आप लोगों को कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। वो चीज़ भी आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा होता है, आपकी ऑफर लेटर में लिखा होता है। कंपनी आपको पहले से लिख के देती है कि आप लोगों को दुबई आने के बाद कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में अच्छे तरीके से देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कंपनी ने आप लोगों को कितना घंटा ड्यूटी मेंशन किया है, साथ में कितना घंटा ओवर टाइम मेंशन किया है। ये सब देखिए, अच्छे तरीके से देखने के बाद ही दुबई आइए, क्योंकि अगर इधर आने के बाद कंपनी ने आपको कहा कि हमने तो ऐसा लिखा हुआ था, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं, तो उसमें सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। मैं आपको अपने अनुमान से बताऊँ तो दुबई के अंदर टोटल घंटा 9 घंटा ड्यूटी करना पड़ सकता है। उसमें आप लोगों का 1 घंटा ब्रेक टाइम होगा, और बस इधर उधर सब जोड़ने के लिए। अगर आप लोगों का लोकेशन नज़दीक है, काम करने के लिए लोकेशन नज़दीक है, तो उसमें आप थोड़ा टाइम बच सकता है। पर अगर आप लोगों का लोकेशन ज़्यादा दूर है तो 1 घंटा जाने के लिए, 1 घंटा आने के लिए, तो मान के चलिए 10 घंटा उधर हो गया, 3 घंटा कंपनी आपको ओवर टाइम दे रहा है तो 13 घंटा हो गया। तो ये सब देखने के बाद ही आप लोग दुबई आइए। मेन अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे तरीके से पढ़िए कि उसमें आप लोगों को कितना घंटा ड्यूटी टाइमिंग दिया है। पर दुबई की सबसे बड़ी मुश्किल एक यही है कि आप लोग को जाने आने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर आप लोगों का लोकेशन नज़दीक हुआ तो फिर ठीक है, पर अगर आप लोगों का लोकेशन बहुत दूर है, काम करने वाला लोकेशन, इधर आपको पेंट का काम करना है, तो उसमें आप लोगों को बहुत मुश्किल हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं दुबई पेंटर के काम में आने से पहले
किन किन चीज़ों का अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। पहली चीज़, दुबई के अंदर बहुत गर्मी होती है। आप लोगों को काम इनसाइड भी करना पड़ सकता है, आउटसाइड भी करना पड़ सकता है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप लोग इनसाइड काम कर रहे हैं, आउटसाइड काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का काम होगा कंस्ट्रक्शन साइड पे और धूप एकदम ज़्यादा होती है। तो हमेशा काम करते समय पानी पीते रहिए। और साथ में अगर आप लोगों को बेसिक पेंटर का काम आता है तो अगर आप काम सीख सकते हैं तो और भी ज़्यादा काम सीख के आइए। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। साथ में आप लोगों को कंपनी जो जॉब ऑफर लेटर देता है उससे एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद ही दुबई आने का फैसला बनाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुबई में पेंटर, कारपेंटर, मतलब कई बड़े बड़े एजेंसियाँ लोगों को पागल बना के भी दुबई लेके आ रही हैं। बाद में उन लोगों को खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, सोने की जगह नहीं मिलती है। तो हमेशा कंपनी को अच्छे तरीके से एनालाइज करिए, ये कंपनी कैसा है, कंपनी डायरेक्ट कंपनी है या आप लोगों को कंपनी लेकर दूसरे लोगों को सप्लाई करता है। तो दुबई में सबसे बड़ा मसला यही है कि दुबई में ज़्यादातर कंपनियां सप्लाई कंपनियां हैं। तो अच्छी तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही दुबई आइए। दोस्तों, जॉब के नाम पर हमेशा सावधान रहिए। अभी कई एजेंसियाँ लोगों को पागल बनाकर दुबई भेज रही हैं कि हम लोग आप लोगों को कंपनी में काम लगा देंगे, आप लोगों को पेंटर का काम लगा देंगे, आपको कारपेंटर का काम लगा देंगे बोलकर आप लोगों के मुल्क में जो एजेंट लोग हैं बहुत पागल बना रहे हैं। तो हमेशा कंपनी को पहले अच्छे तरीके से डिटेक्ट करिए कि कंपनी है तो कैसी कंपनी है। गूगल में जाकर देखिए, यूट्यूब में जाकर देखिए, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म में सब में जाकर देखिए, कंपनी को अच्छे तरीके से एनालाइज करिए। उसके बाद ही पेंटर का काम हो या जिस किसी भी काम में आप कंपनी पहले अच्छे तरीके से चेक ही करके आइए। कभी भी दुबई या कोई से भी देश जाने से पहले हड़बड़ी ना करिए, क्योंकि हड़बड़ी का काम हमेशा ख़राब होता है। अपना जॉब ऑफर लेटर अच्छे तरीके से देखिए और सब एनालाइज करने के बाद ही आइए। तो चलिए बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ों के ऊपर। आप लोगों को सिर्फ अपने मुल्क से आने का टाइम अपनी सैलरी देख कर ही फैसला नहीं करना है। अगर आप लोगों ने ऐसी गलती की तो आप लोगों को इधर आके अपना मत्था पटकने के बाद सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। आप लोग इधर आए हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और पैसा बचाने के लिए। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों की सैलरी अच्छी होगी तभी आप लोग पैसे बचा सकते हैं। पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप लोगों को कंपनी रहने के लिए, खाने के लिए और जाने आने के लिए प्रोवाइड करा रही है या नहीं करा रही है। अगर आप लोगों को कंपनी जाने आने के लिए भी प्रोवाइड नहीं कराएगी, खाने के लिए भी प्रोवाइड नहीं कराएगी और रहने के लिए भी नहीं देगी, तो उस मामले में आप लोगों की सैलरी कम हो सकती है। और साथ में कंपनी आप लोगों को ये सारी चीज़ें देती है या नहीं देती है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात बन जाती है। तो हमेशा आने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को कंपनी खाने के लिए नहीं भी देती है, रहने के लिए और जाने आने के लिए देती है, तो उस मामले में आप लोगों की सैलरी काफ़ी हद तक सेव हो सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आ गई होगी। दुबई अगर आप पेंट के काम के अलावा और किसी काम में भी आ रहे हैं तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। और ये सब चीज़ देखने के बाद अपना जॉब ऑफर लेटर, अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखने के बाद ही देशों में जाइए काम करने के लिए, विदेशों में। क्योंकि अभी के इस हालातों में कई एजेंसियां लोगों को भेज तो देती हैं पर बाद में जाकर वो लोग उधर ही फंस जाते हैं, कंपनी में उन लोगों को लेने के लिए नहीं आते। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आप विदेश काम करने के लिए आइए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट देखते हुए उस टॉपिक पे भी जरूर नई वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।